हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का बेसिक देखेंगे, जो कि बेसिक में हम देखेंगे फलन क्या है और फलन के जो है प्रकार। ठीक है, आइए देखते हैं फलन क्या है। सबसे पहले फलन को देखते हैं क्या है। तो फलन क्या है, इसका हम परिभाषा देखेंगे। ठीक है, फलन क्या है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन हम कह सकते हैं क्या है, एक्स के प्रत्येक मान के लिए y का कह सकते हैं अद्वितीय क्या है मान प्राप्त हो, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। कह रहा है x के प्रत्येक मान के लिए y का अद्वितीय मान प्राप्त हो, ऐसे संबंध को हम फलन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं फलन को हम परिभाषित करें तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो मान लीजिए ये a है, ये b है। ठीक है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, मान लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिलेट कराते हैं। मान लीजिए कि a का रिलेशन जो है 3 से है, 2 का रिलेशन भी 3 से है। ठीक है, और 3 का रिलेशन भी 3 से है, मान लीजिए। तो इस प्रकार का जो संबंध है उसे हम कहेंगे ये फंक्शन है। ठीक है, कौन सा है, फंक्शन यानी कि फलन है। आराम से समझिएगा। ठीक है, आइए एक प्रकार का और लेते हैं एग्जाम्पल। हाँ, तो यहाँ देखिए, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं। 1 2 3 या 4 करते हैं या 5 कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो एक का संबंध है 4 से करते हैं और 5 से भी करते हैं। ठीक है, और जो इसका संबंध है 4 से भी है और इससे है, चलिए बस 4 से, ये 2 है, इसका संबंध इससे है। तो ये क्या है, तो ये फलन नहीं है। ठीक है, ये फलन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसने कहा है x के प्रत्येक मान के लिए y का अद्वितीय मान प्राप्त हो। y का जो मान हो अद्वितीय, यानी कि जो y का मान हो वो अद्वितीय हो, यानी 3 का जो मान है, 3 बोले हम 3 का, तो 3 किससे रेट कर रहा है, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से। ठीक है, अद्वितीय मान y का प्राप्त हो, यहाँ पे नहीं हो पा रहा। देखिए y जो है, मान लीजिए ये b है, यानी y है, जो y बिलोंग्स टू b है, ये क्या है, y है, तो y का 2 मान निकलेगा। देखिए एक सेकेंड, जो ये y है, ये 1 से संबंध करता है, फिर इससे संबंध करता है, फिर ये जो 1 है, ये इसका मान तो है लेकिन इसका भी मान है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं ये फलन नहीं है, ये फलन है। जैसे मान लीजिए एक धातु एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये क्या है, पिता है, ठीक है, इसको पुत्र मानते हैं। ठीक है, इस वाले फलन को पुत्र, इसको पिता, सन एंड फादर। एक सन के अगर मान लीजिए यहाँ पे सन नंबर 1 2 और 3 करके 3 सन, ये फादर देखिए अकेला है। एक बात करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो पिताजी हैं इनके जो है 3 लड़के हो सकते हैं, लेकिन एक लड़के का 3 फादर नहीं हो सकते। समझ बात को, तो बात ये है कि ये जो है इनसे रिलेट कर सकते हैं, इनसे। ठीक है, इनसे रिलेट कर सकते हैं, यानी ये पिता जो है तीन काम करते हैं, लेकिन ये जो बच्चा है इसकी नहीं करते हैं। अगर ऐसा होगा तो ये है फंक्शन नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रकार का, तो इसी प्रकार देखते हैं नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव इसको देते हैं 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन होता है। ठीक है, इसका परिभाषा हम देखें तो होगा, ये परिभाषा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जब आप रखे रहेंगे, आप दिमाग में रखे रहेंगे तो आपको काम आएगा। ठीक है, तो इसको भूलिएगा मत, उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा लिखते हैं तो हम कहेंगे एक फलन
एक फलन एफ सच डैश ए फ्रॉम बी एकाकी है, एकाकी है यदि, हम कहेंगे यदि एफ के अंतर्गत उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ए के भिन्न का प्रति भिन्न हो, ठीक है। तो इसको हम एक प्रकार से और कह सकते हैं। और यदि एफ ए फ्रॉम बी क्या है, एकाकी है तथा, इसको ध्यान से देखिएगा, एकाकी है तथा क्या x कामा x1 कामा x2 बिलोंग्स टू a, ठीक है। x1 कामा x2 बिलोंग्स टू a, एक सेकेंड दिखाई नहीं दे रहा आपको, हाँ, बिलोंग्स टू a। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि f(x1) इक्वल टू f(x2), ठीक है। अगर f(x1) बराबर है f(x2) के, तो हम ये कह सकते हैं कि x1 बराबर है x2 के। यदि ऐसा होता है फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो एक से बोलो, अगर ऐसा होता है, यदि, इसको अच्छे से पढ़िए एक बार, एक फलन एफ सच डैश ए फ्रॉम ए बी एकाकी है। कब एकाकी है? यदि एफ के अंतर्गत ए के भिन्न अवयव का प्रतिबिंब प्राप्त हो। यदि एफ सच डैश एकाकी तथा ए फ्रॉम बी एकाकी है तथा x1 और x2 जो है बिलोंग्स टू a है, तो हम कहेंगे कि f(x1) और f(x2) दोनों इक्वल हो। अगर दोनों इक्वल है तो हम कहेंगे x1 इक्वल टू x2, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये जो फंक्शन है क्या होगा, एकाकी होगा, ठीक है।